नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के कौन कायल नहीं है। हम सभी पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी कहानी लिखा करते, हिंदी में भी उर्दू में भी। उर्दू का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, हिंदी भी वह जानते थे, क्षेत्रीय भाषाओं के भी वह महारथी थे और एक से एक कहानी उन्होंने लिखी है। और उसमें से एक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की जो कहानी है वह पंचों के आदर्श की कहानी है। पंच के पद पर जब लोग बैठते हैं तो अपने पराये का भेद भूल जाना चाहिए और न्याय करना चाहिए और उचित न्याय करना चाहिए। सत्य की जांच करके जो दोषी है उसे सजा देनी चाहिए और जो भुक्तभोगी है उसे न्याय मिले, इसका उपाय करना चाहिए। दंड स्वरूप जो धन प्राप्त होता है उसे उस भुक्तभोगी की मदद करनी चाहिए। चाहे जो भी नियम हो, जिस नियम से चले उस नियम से, उसमें अपने पराये का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, बहुत ही प्रसिद्ध है। ईमानदारी, न्याय और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करती है कहानी। यह कहानी भारतीय ग्रामीण समाज और पंचायत व्यवस्था के आदर्श रूप को उजागर करती है। कहानी का मुख्य संदेश है कि न्याय और सत्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के दोस्त हैं। उनकी मित्रता बहुत गहरी है और गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते हैं। दोनों का स्वभाव और व्यवहार इतना मेल खाता है कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। जुम्मन की खाला का विवाद। जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला मतलब मौसी ने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी थी, इस वादे पर कि जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी खाला के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। जुम्मन की पत्नी उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती है और हमेशा ताने मारती रहती है। बेबस खाला ने पहले यह सब सहा, लेकिन जब स्थिति असहनीय हो गई तो उसने पंचायत बुलाने का निर्णय किया। पंचायत बहुत बड़ा उपाय है गांव में। सबसे पहले अपनी बात अपने परिवार तक सुलझाएं। परिवार में अगर नहीं सुलझती है तो अपने बड़े बूढ़ों को जमा करें। बड़े बूढ़े से अगर नहीं सुलझती है तो पंचायत बुलाएं। पंचायत में अगर बात नहीं बनती है तब थाने तक जाए। थाने में भी जब मुश्किल होता है तब फिर कोर्ट की शरण लें। कोर्ट में भी जब आप अपने राज्य के कोर्ट से नहीं हल होता है आपका मामला और आपको न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, माननीय न्यायाधीशों से दरखास्त करें और न्याय मांगें। बिल्कुल न्याय संभव है। अगर आप सही हैं तो आपको सही न्याय मिलेगा, जो गलत कर रहे हैं उन्हें दंड मिलेगा। तो बेबस मौसी ने सबसे पहले सहा और उसके बाद उसने पंचायत बुलाने का निर्णय किया। तो पंचायत का आयोजन हुआ। खाला ने पंचायत बुलाई और पंचों का चयन किया। पंचों में अलगू चौधरी को प्रधान बनाया गया। अलगू चौधरी जुम्मन का घनिष्ठ मित्र था। अलगू चौधरी बहुत ईमानदार था, लेकिन वह जुम्मन शेख का मित्र था और जुम्मन शेख की मौसी का मामला था। अब यहाँ वादी और प्रतिवादी हुए। जिन्होंने मामला रखा है वो मौसी हैं और जिनके विरुद्ध मामला है वह अलगू चौधरी के मित्र हैं जुम्मन शेख। देखिए क्या होता है। न्याय का फैसला। अलगू चौधरी ने अपने मित्र जुम्मन की भावनाओं को दरकिनार करते हुए खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जुम्मन को खाला की देखभाल करनी होगी, अन्यथा उसे उनकी ज़मीन वापस करनी होगी। इस निर्णय से जुम्मन को बहुत गुस्सा आया। उसने अलगू चौधरी से दोस्ती तोड़ ली और मन ही मन बदला लेने की ठानी। अलगू का विवाद। कुछ समय बाद अलगू चौधरी खुद एक विवाद में फंस गया। उसने एक बैल बेच दिया था, लेकिन उस बैल के मरने के बाद खरीदार ने पैसे देने से मना कर दिए। यह मामला भी पंचायत में पहुंचा। यह वो ऐसा विवाद था कि इसके पास एक बैल था, इसने किसी को बेच दिया और उसके घर में जाने के बाद बैल की मृत्यु हो गई। तो जिसने खरीदा था बैल उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। अब इस पंचायत में पंच बना जुम्मन।
अभी जुम्मन की खाला का केस हुआ था, उसमें अलगू चौधरी ने जुम्मन को ये आदेश दिया था कि या तो बढ़िया से मौसी का लालन पालन करो या फिर उनकी खेती लौटा दो, उनकी ज़मीन लौटा दो। इस बार जुम्मन को पंचायत का प्रधान बनाया गया। अलगू को लगा, क्यों बनाया गया, क्योंकि जिसको बेचा था अलगू चौधरी ने वह जानता था अलगू और जुम्मन के विवाद को। वह जानता था कि दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन एक विवाद के कारण दोनों में दुराव हो गया है। और जब जुम्मन पर आरोप लगा, उसे मौसी की देखभाल अच्छे से करनी पड़ी या फिर खेती लौटानी पड़ी, यह जानता था वो। उसने जुम्मन को ही पंच का प्रधान बना दिया। अलगू को लगा कि जुम्मन उसकी हार सुनिश्चित करेगा, लेकिन जब जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसके मन में न्याय की भावना जाग उठी। न्याय का फैसला क्या आया? जुम्मन ने अपने सारे व्यक्तिगत झगड़े भुलाकर अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने कहा कि पंच की कुर्सी पर बैठते ही ना कोई दोस्त होता है और न दुश्मन। पंच केवल न्याय का प्रतिनिधि होता है, दोस्ती का पुनर्जन्म। जुम्मन ने इस न्यायपूर्ण फैसले के बाद अलगू और जुम्मन की पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मुख्य विषय और संदेश: न्याय का महत्व। पंच परमेश्वर का मुख्य संदेश यह है कि न्याय और सत्य को हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थ और भावनाओं से ऊपर मानना चाहिए। पंच का धर्म। पंचायती व्यवस्था की यह कहानी दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति पंच के रूप में बैठता है तो उसे निष्पक्ष और न्यायप्रिय होना चाहिए। इसलिए पंच को परमेश्वर भी बोलते हैं। पंच परमेश्वर, पांच देवता मिलकर अगर कोई निर्णय करते हैं तो पांच के पांच गलत नहीं हो सकते हैं। अगर आपस में सामंजस्य की कमी हो, तालमेल नहीं हो, तो 3-2 भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। कभी भी बराबर बराबर फैसले नहीं हो सकते, इसलिए 5 रखे जाते हैं। तो अब सच्ची मित्रता देखिए। अलगू और जुम्मन की दोस्ती का संदेश यह है कि सच्ची मित्रता न्याय और सच्चाई पर आधारित है। थोड़ा सा जुम्मन को तकलीफ हुआ था इसके बर्ताव से, लेकिन जब यह खुद पंच की कुर्सी पर बैठा तब उसे लगा कि नहीं, यहाँ बैठते ही सब अपना परायापन भूल जाता है और सिर्फ न्याय की बात याद रहती है। कहानी का संदेश क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से सिखाया कि न्याय, प्रियता और ईमानदारी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। पंच परमेश्वर यह दिखाती है कि सच्चाई की ताकत सभी व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ी होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। पंच परमेश्वर भारतीय पंचायत व्यवस्था और न्याय की भावना का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देती है कि न्याय और सत्य को हर परिस्थिति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस रचना के माध्यम से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो इस तरह की कहानियाँ प्रेरणादायी कहानियाँ हैं, जीवन को सही मार्ग पर चलाने की कहानियाँ हैं, नेत्र को खोलने की कहानियाँ। आँखों, जैसे आँखों पर कहते हैं कि पर्दा पड़ा रहता है, पट्टी बंधी रहती है, उन पट्टियों को खोलने का काम किया है मुंशी प्रेमचंद ने। हम लोग धन्य हैं कि हम लोग उनकी पुस्तकों को पढ़ पा रहे हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी, मेरे सुनाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।